जस्ट टू लेट यू नो कि हमारा इतना अमेजिंग एक फेस्टिवल चल रहा है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर रहे थे। इट्स गोना बी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल 2025। स्टार्ट हो रहा है 31 अक्टूबर, 39 डेज़ के लिए रन करेगा, 7 दिसंबर को ख़त्म होगा और ये फेस्टिवल लाएगा ऑलमोस्ट 5 डिफरेंट जॉनर्स को एक साथ, जो कि बहुत ही बड़ा होगा। 141 कंट्रीज़ होंगी, 6 कॉन्टिनेंट से आ रही हैं, ओवर 1000 परफॉर्मर्स, 2800 फिल्म्स, काउंटलेस म्यूज़िक, डांस, थिएटर। You cannot miss it. It's a historical moment for Pakistan. And we have Shah Saab right here. And Shah Saab, अभी हम लोग ब्रेक में बात कर रहे थे कि आपको इंडिया से भी बड़ी फिल्म्स आई हैं और इजराइल। आप बताएंगे उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है और हम उनको किस तरीके से डील कर रहे हैं? देखिए, फिल्में आपको पता है आर्ट की कोई बाउंड्रीज तो नहीं होती, बिल्कुल। बट हमारा जो थीम है आपको पता है कि वी आर प्रो पीस पीपल। हम हर तरह के जेनोसाइड के, जुल्म के, तशद्दुद के, जितनी भी ज़्यादतियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ हैं एज अ कंट्री, एज एन इंडिविजुअल। और हमारा और आपका जो सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, बुनियादी काम यही है। मतलब मेरी आर्टिस्ट के साथ कोई बायस भी नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अभी पिछले 2 साल से जो कुछ गज़ा में हो रहा है या हमारे कश्मीर में 74 ईयर्स जो कुछ हो रहा है, इंडिया के साथ तो हमारा तो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंसों में, फेस्टिवल में सारे टॉप स्कॉलर्स आते थे। मेरी ज़ाती दोस्तियाँ हैं बहुत बड़े बड़े लोगों से हिंदुस्तान में, और हमने बहुत कोशिश की है। लेकिन जब से ये मोदी और ये वाली जो पार्टी आई है ना, उससे सबसे ज़्यादा तो इंडिया का इमेज जो था कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, एंड इट्स अ लिबरल सेकुलर कंट्री, और काहे का सेकुलर मुसलमानों की ज़िंदगी अजाब हुई हुई, छोटे ज़ात के हिंदुओं, आप देखें क्या क्या हो रहा है। सो उसकी वजह से वहाँ के आर्टिस्ट भी खौफज़दा हैं, फिल्म मेकर भी खौफज़दा हैं, बेशुमार लोग जो हमारे पास आना चाह भी रहे हैं, लेकिन उनका जब वापस जाते हैं, मैं तो आपको बहुत बड़े बड़े लोगों का बताऊं कि ऐसे मुसलमान हैं जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मेरे पर्सनल रिलेशंस हैं, इंडिया के सबसे बड़े अखबारों के एडिटर हैं। मैं अभी नाम लूंगा तो आपको वैसे ही पता जाएगा। आप नीचे बैठे हैं, इनके कजन हैं, वो आपके एडिटर के बहुत बड़े बड़े लोग हैं और बहुत ही लिबरल और बहुत ही पढ़े लिखे। मसला है मोदी, इसने पूरा एक नेतन्याहू की तरह, ये नेतन्याहू से कम आदमी नहीं, और हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा, ये सारा नुकसान इंडिया को पहुंचा है। तो इस सूरत हाल में जो फिल्में हमारे पास इंडिया से भी आई हैं, वो इनकी पॉलिसीज के खिलाफ फिल्में हैं। इजराइल से दोनों तरह की फिल्में आई हैं, लेकिन ऐसी भी आई हैं जो इजराइलियों ने बनाई हैं, लेकिन गाजा के जेनोसाइड के खिलाफ एज अ प्रोटेस्ट बनाई हैं। तो यही तो ये प्रूव करता है कि आर्ट जो है ना, वो लोगों को किस तरह से कनेक्ट करता है। बिल्कुल। How lovely is that? We're looking forward to see that as well. अच्छा, and हम लोग हम नहीं दिखा रहे, नहीं दिखा रहे, बिल्कुल नहीं दिखा रहे। अच्छा। अभी हमारा एज अ मतलब प्रोटेस्ट, अगर हम इस तरह से कोई भी चीज़ अगर हम करेंगे ना, तो इसका मतलब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं है उनके साथ। अच्छा। और जब तक ये, तो मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सबने मिल के, तो कम से कम 2 साल के बाद एक टेम्परेरी जंग बंदी हुई है। और मैं बहुत परेशान था कि वहाँ जेनोसाइड हो रहा है, हम इतना बड़ा फेस्टिवल कर रहे हैं। बिल्कुल। बट फॉर्चुनेटली वो हो गया। तो उसका अब ये है कि ये उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रेशन होने जा रही है। बिल्कुल। तो पूरा इसने बहुत सारा चेंज किया। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नैरेटिव यहूदियों के कत्लेआम का, इन्होंने अपना वो ख़त्म कर दिया, ये खुद जेनोसाइड कर करके। बिल्कुल। अच्छा, सो शाह साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि बहुत बड़े आर्टिस्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे राहत फ़तेह अली खान, सजाद अली एंड सनम मारवी, तो हाउ डिड यू अट्रैक्ट सच हाई कैलिबर? और भी बहुत, हमारे सारे अख्तर चनार, माई ढाई, हमारा सारा फोक, मारियां, सारा फोक, जेंजी, क्लासिकल, उस्ताद फ़तेह अली खान साहब, नफीस खान, अशरफ शरीफ। आप सबसे ज्यादा किस चीज को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं? म्यूजिक, थिएटर, परफॉर्मेंसेस, आर्ट? नहीं, मेरा मसला तो ये, मैं किसी चीज को एंजॉय नहीं कर पाता। हाँ, बिकॉज़ अभी बहुत सारी चीजें जो है ना मेरा,
हाँ बिल्कुल, मैं तो शकील मसूद बन जाता हूँ। हर चीज़ को देखता रहूँ हाँ, कि ठीक हो रही है या गलत। आपको ब्रेक की जरूरत है मेरे ख्याल से। इसके बाद 2 साल आप लोग नॉन स्टॉप इस पे काम कर रहे हैं, हाँ, राइट? 2 आपको तो बिल्कुल ब्रेक नहीं मिली। और लेकिन फॉर्चुनेटली Yeah. इसकी गवर्नमेंट, मीडिया, Of course. हमारे शहर के नौजवान, इन्होंने इसकी ऑनरशिप ली है और हम चाहते थे कि एक ऐसी ब्रांड। अच्छा साहब, आई लव फॉर यू टू टेल मी ऑल्सो कि आपने जिस तरह 18 और 19 साल के लड़कों को ओनरशिप दी हुई है और वो खुद फेस्टिवल जिस तरह आप कह रहे हैं ओनरशिप से चला रहे हैं, एंड यू एम्पावरिंग देम, राइट? दैट ऑल्सो इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट एंड कल्चर जो हमारा मैं तो चाहता हूँ उन लोगों के इंटरव्यू होने चाहिए जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है 1-2 महीनों बिल्कुल। के अंदर। And that intern of yours. फॉर्मल वहाँ पर ना कि वो बच्चे क्या काम करें, क्या है। तो वो एम्पावरमेंट भी वो एक आ रही है एंड उसमें ओपननेस भी है। ओपननेस है एंड यू फील द एनवायरनमेंट चेंजिंग। आपको लग रहा है लोग बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं इस दफ़ा? लास्ट ईयर जब हम आए थे और इस ईयर में इट्स गोइंग टू बी मच वाइडर, मच बिगर। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इन? क्या कोई देखिए 70-80% चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, सो अच्छा। एनीबडी कैन कम। हमारी वेबसाइट है ACPKHI। अच्छा। आप अपने आप को रजिस्टर करें, फ्री में फिल्में देखें, वर्कशॉप अटेंड करें, अमेजिंग। म्यूज़िक देखें, कॉन्सर्ट देखें। चंद चीज़ों पे हमने बहुत माइनर सी टिकट लगाई है और वो इसलिए लगाई है कि मेरे पास थिएटर का 425 सीटों का हॉल है। अब अगर मेरे पास 5000 लोग रजिस्टर करें और फिर 200 आएँ, सो एक थोड़े से पैसे 1000 रुपये लगा के, और अगर मैं आपको बताऊं कोलंबिया से एक डांस ग्रुप है 12 लोगों का, अच्छा। उनकी एयरलाइन टिकटें 1 करोड़ रुपए की बनती है। अगर मैं पूरा हॉल भी बेच दूं तो 4 लाख रुपए में बिकता है। सो इसका मकसद, इसमें से कोई पैसे तो हमारे 5% भी नहीं होते, बट एक तो ये कि लोगों को हैबिट होनी चाहिए ऑफ टिकट कोर्स खरीदने एंड सेंस ऑफ रियलाइजेशन, एक सेंस ऑफ, हाँ। और of course, दूसरा ये accountability. कि एक होता क्या है कि आप 100 रुपये खर्च कर देते हैं ना, Yeah. फिर आप आते हैं उस चीज़ को देखते हैं जो है, इसलिए वो भी 20% चीज़ों पे लगाया हुआ है। बिल्कुल। सारी इंटरनेशनल एग्जीबिशन, नेशनल एग्जीबिशन इज फ्री, ऑल द मूवीज आर फ्री, Free theatre. यूथ की एक्टिविटीज़ हैं, म्यूज़िक है, कॉन्सर्ट्स हैं, Of मोस्ट course. ऑफ द थिंग्स आर फ्री। Great.